प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हमने औद्योगिक क्रांति का टॉपिक शुरू किया था। उसमें हमने औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा था, अर्थात औद्योगिक क्रांति क्या है, उसका अर्थ अर्थात अभिप्राय के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, क्योंकि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है इंग्लैंड में ही हुई थी। तो इसमें यह है कि ये औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, अर्थात औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, आज हम ये पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड में ही क्यों। आज का अपना टॉपिक यह है कि औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड में क्यों हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के बहुत से कारण थे, बहुत सी परिस्थितियां थी, और परिस्थिति और कारण होने के कारण इंग्लैंड ऐसा जो यूरोपीय महाद्वीप का ऐसा देश था जहां औद्योगिक क्रांति के सारी सुविधाएं इंग्लैंड को प्राप्त थी, और सुविधाएं प्राप्त होने के कारण ही औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। अर्थात यह प्रश्न उठता है कि औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, किसी अन्य देश में क्यों नहीं हुआ। क्योंकि यूरोप में बहुत से देश थे, उन देशों में ऐसा इंग्लैंड ही क्यों है जहां पे औद्योगिक क्रांति अन्य देशों में क्यों नहीं हुई। औद्योगिक क्रांति के लिए मुख्यतः अनेक कारण जिम्मेदार थे, और उन कारणों से औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में हुई। सबसे पहला कारण था प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन। तो प्राकृतिक साधन का तात्पर्य यह है कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उन औद्योगिक क्रांति के जिम्मेदार कारण थे वहां के प्राकृतिक साधन, अर्थात प्राकृतिक कारण थे। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण थी उस समय की, और अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण एक तरफ तो इंग्लैंड संसार से पूर्णतः पृथक था, और दूसरी तरफ संसार के निकट संपर्क में भी था। एक तरफ तो एक क्या था, संसार से पूर्णतः पृथक था, और एक तरफ वो संसार से पूर्णतः क्या था, निकट था। अब इसका तात्पर्य यह है कि पूर्ण पृथक से तात्पर्य यह है कि भाई इंग्लैंड जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था, और समुद्र से घिरा हुआ होने के कारण अन्य देशों से क्या था, वो पृथक था। और दूसरी ओर यह था कि भाई उनका जो समुद्री का जो घेराव था, तो अन्य देशों के साथ जो व्यापार होते थे, जो व्यापारिक संबंध होते थे, वो सामुद्रिक मार्ग से होकर अन्य देशों के साथ व्यापार होता था। तो इस कारण उनका अन्य देशों के साथ निकट संबंध भी था। तो इस कारण इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति इस औद्योगिक क्रांति के लिए जिम्मेदार थी, और संसार के बहुत से व्यापारिक मार्ग यहां से होकर गुजरते थे, और गुजरने के कारण इंग्लैंड का व्यापार जो है व्यापारिक स्थिति अच्छी थी। उद्योगों का विकास इन व्यापारिक मार्गों के कारण, अर्थात व्यापार की सुविधा होने के कारण आसानी से हो गया था। इंग्लैंड का समुद्र तट केवल 7,000 मील लंबा, किंतु इतना कटाफटा तथा सुरक्षित था, जिसके कारण वह बंदरगाहों का निर्माण हुआ था। और इंग्लैंड में लोहा, कोयला, जल शक्ति आदि की सुविधाएं थी। इस कारण इंग्लैंड में औद्योगिक स्थिति की जो है सुविधा उनको मिली थी, ताकि औद्योगिक क्रांति हो सके।
इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति तथा प्राकृतिक परिस्थितियों ने औद्योगिक क्रांति का आहूत किया, अर्थात औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की थी। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पूर्व औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि भी तैयार हो चुकी थी, यानी पृष्ठभूमि का निर्माण हो चुका था। लोहा, कोयला, ऊन और जहाज निर्माण उद्योग विकसित अवस्था में थे। उद्योगों के लिए उनको कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता था, क्योंकि इंग्लैंड में लोहा, कोयला और जल स्रोत आसानी से उपलब्ध थे और व्यापारिक मार्ग भी था, जिनसे उनको आसानी से कच्चा माल प्राप्त हो जाता था। विदेशी व्यापार से अधिक मुनाफा कमाने की दृष्टि से संयुक्त पूंजीवादी कंपनियां जो थी उनका भी निर्माण होने लगा। बैंकिंग व्यवसाय का भी विकास हो चुका था। इंग्लैंड के लोगों में नए नए आविष्कार करने की लालसा थी, नई नई खोजें करने लग गए थे और अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। अतः बढ़ती हुई इस औद्योगिक विकास में, औद्योगिक क्रांति में बहुत से लोगों का योगदान था। ऐसे तो इंग्लैंड में बहुत से लोग श्रमिक थे और श्रमिक ये चाहते थे हमें अधिक से अधिक काम मिले, और श्रमिक जो थे औद्योगिक क्रांति के दौरान, उससे पूर्व की जो स्थिति थी, उससे पूर्व लोग जो है खेतों में काम करते थे, मजदूरी करते थे, खेती करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे लोगों का जो रुझान है वो इस तरफ न होके शहरों की ओर बढ़ गया। अब लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ जाने लगे और शहरों में जो कल कारखाने जो है अपने विकास स्तर पर थे, तो लोगों को वह आसानी से काम मिलने लग गया था। अर्थात कल कारखानों को श्रमिक भी सस्ते प्राप्त होने लग गए थे। तो नए नए आविष्कार, औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त पूंजी भी लगाने के लिए आवश्यक थे। तो उस समय लोगों के पास पूंजी भी खूब थी। पूंजी खूब होने के कारण लोग ये चाहते थे कि भाई अधिक से अधिक उद्योग धंधे स्थापित किए जाए, और वो उद्योग धंधों में पूंजी लगाने से हिचकिचाते भी नहीं थे। तो उन्होंने बहुत से उद्योग स्थापित किए और धीरे धीरे ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस प्रकार बहुत से उद्योग धंधे स्थापित होने लगे थे। लोग जो है शहरों में, फैक्ट्रियों में काम करने लगे थे, और जो लोग गांव छोड़कर शहरों में गए थे तो शहरों में लोगों की भीड़ हो गई थी, और वहां उद्योगों में काम करने वाले सस्ते श्रमिक उद्योग धंधों में उपलब्ध होने लगे थे, और कच्चा माल उनको अन्य अपने उपनिवेशों से, उपनिवेशिक जो देश थे उन देशों से इंग्लैंड को कच्चा माल प्राप्त हो जाता था, और कच्चे माल को बेचने के लिए उनको आसानी से जो है उपनिवेशिक बाजार भी मिल जाते थे। इस कारण ये जो है उद्योगों को बढ़ावा मिला था, और उद्योगों को बढ़ावा मिलने के कारण इंग्लैंड का आंतरिक जो है व्यापार वो भी बढ़ता चला गया। तो ऐसे करके धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। फिर इसके बाद है राजनीतिक कारण। तीसरा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण यह था कि इसमें इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड में राजनीतिक स्थायित्व, शांति एवं व्यवस्था
व्यवस्था ने अभी औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया था। यानी इंग्लैंड में शांति और व्यवस्था जो थी, उस शांति और व्यवस्था से भी इंग्लैंड जो है अपने औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता था। अर्थात वहां की राजनीतिक व्यवस्था अच्छी थी और उस देश में शांति और व्यवस्था कायम थी, और इस कारण अधिक से अधिक उद्योगों को बढ़ावा मिला। इंग्लैंड के संविधान को भी, इंग्लैंड का जो संविधान था उस संविधान के अनुरूप भी धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला था। उससे आंतरिक शांति बनी रही। इंग्लैंड की वालपोल की कुशल नीति, यानी वालपोल एक जो था राजनीतिज्ञ था, तो उनकी कुशल नीति ने इंग्लैंड के राजनीतिक वित्तीय स्वामित्व को और भी अधिक बल प्रदान किया था। इन दिनों यूरोप की अन्य देश गृह युद्धों तथा बाह्य आक्रमण से आतंकित रहे और इंग्लैंड ने घरेलू शांति तथा व्यवस्था कायम रखी थी, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला था। और 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी, उस क्रांति के बाद वहां की इंग्लैंड की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लग गई थी और धीरे धीरे उद्योगों को बढ़ावा मिलना शुरू हो गया था। फिर उसके बाद सामाजिक कारण, सामाजिक कारण राजनीतिक कारण के साथ ही इंग्लैंड का जो सामाजिक, अर्थात इंग्लैंड का जो समाज था, उस समाज का भी औद्योगिक क्रांति में अर्थात उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड का सामाजिक वातावरण भी अच्छा था। लोग एक दूसरे के सहयोगी थे, अर्थात समाज के जो लोग थे उसमें आपसी तालमेल था। समाज के जो पूंजीपति लोग थे, उन लोगों ने वर्तमान की जो सामाजिक स्थिति को देखा और वहां की इंग्लैंड की जो जनसंख्या थी, जनसंख्या जो है अधिक थी, और उसके अनुरूप लोगों को आवश्यक सामग्री अर्थात खाद्य सामग्री जो है उपलब्ध नहीं हो रही थी, आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो रही थी। तो पूंजीपतियों ने वहां की जो सामाजिक स्थिति को देखकर अपने उद्योगों का विकास किया ताकि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, और पूंजीपतियों ने इस प्रकार अधिक से अधिक उद्योग स्थापित किए जिससे वहां की समाज में शांति बनी रहे और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि लोगों को आसानी से हो सके। तो वहां का जो समाज था, वहां के समाज के लोग थे, और अधिकतर जो है वह समाज जो था, समाज के लोग उद्योगों में काम करने लग गए थे, जिससे उद्योगों को सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो गए थे, और इस कारण धीरे धीरे उद्योगों का विकास होना शुरू हुआ था। फिर उसके बाद धार्मिक कारण, धार्मिक कारण तो औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड का सामाजिक तथा धार्मिक वातावरण भी, इस क्रांति में धार्मिक कारण भी महत्वपूर्ण रहा। अर्थात उस समय के जो लोग थे, उन लोगों में धार्मिक भावनाएं अच्छी थी, एक दूसरे के प्रति सद्भावना थी, ये एक दूसरे धर्म को वो समझते थे और अपने धर्म के विकास के लिए अर्थात अपने समाज के लोगों का विकास के लिए उन्होंने बहुत से अच्छे कार्य किए। और धार्मिक भावना होने के कारण लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया और सहयोग के अनुकूल ही वह क्रांति स्थापित हुई थी। तो एक दूसरा का जो सहयोग था, और उस समय
धार्मिक के साथ साथ शिक्षा का भी विकास हुआ था। और शिक्षा के विकास के साथ साथ लोगों ने नए नए आविष्कार, नई नई खोजें करना शुरू कर दिया था। तो इससे जो है औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ था और धीरे धीरे धार्मिक सामाजिक भावना के कारण औद्योगिक क्रांति का आसानी से विकास हुआ। और फिर ये कह सकते हैं कि भाई इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड में सभी सुविधाएं, औद्योगिक क्रांति के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध थी और सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। धन्यवाद।